Hi friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the second part of RTC, resistance temperature coefficient. In this session, we will discuss the what do you mean by temperature coefficient of resistance and what is the value of temperature coefficient of resistance for metal, insulator and semiconductor. Then see the what is relations between resistance and temperature from the its characteristics between R and T, resistance and temperature, and also derive the relations between the final resistance and initial resistance at variation of the temperature due to applying the current into the metal conductor. So let's start the today sessions. First of all, in RTC, व्हाट डू यू मीन बाय आरटीसी, मतलब कि हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं. आरटीसी एट ए टी डिग्री सेंटीग्रेड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल पर डिग्री सेंटीग्रेड टू दी इट्स रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल के अंदर करंट पास हो रहा है जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो. अब मान लो कि आपका इनिशियल टेम्परेचर कुछ T1 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री पे आप उसको करंट अप्लाई कर रहे हो. अब जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर हीट जनरेट होगा. हीट जनरेशन की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर राइज होगा. तो टेम्परेचर की जब टेम्परेचर राइज करेगा तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब आपके करंट अप्लाई करते हो तो हीट जनरेट होता है. हीट की वजह से उसके अंदर टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि करंट भी एक हीट फॉर्म में होता है. और जब करंट ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादातर कोलाइड कौन करता है? पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कोलाइड करेगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. मतलब कि 0 डिग्री से आपके T डिग्री फाइनल टेम्परेचर तक आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. किसके साथ? टेम्परेचर के साथ. तो यहाँ पे यही बताया कि रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब कि फाइनल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है टू दी माइनस और सब्ट्रैक्ट दी इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल. कोई भी मटेरियल, जैसे कोई भी मटेरियल मेटल ले लो, पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपका T डिग्री सेंटीग्रेड है, टू दी रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपका T डिग्री सेंटीग्रेड R0 भी हो सकता है, R1 भी हो सकता है या R2 भी हो सकता है. तो अल्फ़ा टी क्या है? अल्फ़ा टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड. T डिग्री कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है या 5000 भी हो सकता है. तो ये स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड बाय आर टी, ये हमारा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो भी मेटल्स है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है, हर मटेरियल के अंदर इसकी वैल्यू चेंज होती है. और डिपेंड करता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड है, जब जब आपका टेम्परेचर राइज होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? ड्रॉप होती है. और ज़्यादातर मेटल में इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसके अंदर आर एंड टी दोनों राइज होते हैं. जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर, कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्रॉप होता है. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? नेगेटिव स्लोप होता है. तो इसके अंदर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मेटल इज पॉजिटिव एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव. सो ये टेम्परेचर एंड इट्स एक्सप्रेस इन पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे आर टी माइनस आर ज़ीरो मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन आर टी, ओम ओम कट हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा, ये उसका यूनिट होगा. जैसे हमने बात किया कि ये स्लोप है, स्लोप जो हमने प्लॉट किया है कैरेक्टरिस्टिक्स आर वर्सेस टी, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर. तो यहाँ पे 0 डिग्री, मान लो कि 0 डिग्री, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 डिग्री पे आपका रेजिस्टेंस R0 है और ये लिनियरली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ. और यहाँ पे हम करंट अप्लाई कर रहे हैं किसी मेटल के अंदर और उसके अंदर टेम्परेचर भी राइज हो रहा है विथ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आप कोई भी जगह पे स्लोप फाइंड आउट कर लो, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, आपको वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, मतलब लीनियर वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे आर वर्सेस टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमने बात किया
कि स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा आर, आर टी माइनस आर जीरो पर डिग्री सेंटीग्रेड बोला है। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, आपका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, T2 - T1 अपॉन आर टी, उसका जो रेजिस्टेंस कौन से टेम्परेचर पे है, तो ये स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है अलग अलग टेम्परेचर पे, ज़ीरो से लेके आपका T4 तक आपका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ज़ीरो पे R0 है, T1 पे R1 है, एंड सो ऑन। तो T4 पे हमें क्या मिला, R4। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। जैसे मान लो कि 0 डिग्री पे आपका R0 1 ओम है और T4 पे आपको कुछ 1.5 या तो 1.6 ओम मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री है तो ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, और फाइनल टेम्परेचर पे R4 आपका फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेट किया है आर टी सी एट 0 डिग्री इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा ज़ीरो। अब जब मैंने बोला यहाँ पे कि अल्फ़ा टी क्या होता है, टी डिग्री कोई भी हो सकता है, 0, 100, 200 या 5000, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। और आर टी क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम अगर 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ज़ीरो, और आर टी क्या हो जाएगा, आर ज़ीरो, कोई भी ले लो, अल्फ़ा 1 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा ज़ीरो क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री। चेंज इन रेजिस्टेंस अब हम क्या कर रहे हैं कि एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, R0। मान लो कि आपका फाइनल रेजिस्टेंस अगर R1 है या R2 है, कुछ भी है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है, अगर मेरा फाइनल रेजिस्टेंस R2 है और इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि R2 माइनस R1 भी ले लो, अगर आप R3 माइनस R2 भी ले सकते हो, R4 माइनस R3 भी ले सकते हो। किसी भी वैल्यू के ऊपर आपका जो ये स्लोप है वो कांस्टेंट आएगा, मतलब लीनियर आएगा। तो डिफरेंस जो हो रहा है R2 - R1, R3 - R2, ये हर स्लोप पे आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न का केस नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, हमने एक डिफरेंस दिखाया है R2 - R1। आप यहाँ पे R3 - R2 भी ले सकते हो, R4 - R3 भी ले सकते हो, पर जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे ले रहे हो वही टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा। सो R2 - R1 अपॉन पर डिग्री सेंटीग्रेड T2 - T1। अगर हमने यहाँ पे R1 - R0 लिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, T1 - 0 हो जाता, और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, जैसे हमने बात किया कि अल्फ़ा ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या आ जाए, R0 आएगा। वैसे T1 डिग्री पे है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ चेंज होगा अल्फ़ा 1। तो T1 डिग्री पे हमें मिलेगा अल्फ़ा 1, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट T1 डिग्री, और यहाँ पे चेंज क्या होगा, R1। सिमिलरली कोई भी टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट करो Tn वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एन होगा, यहाँ पे आर एन होगा। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका फिक्स रहेगा। अब कोई भी ले सकते हो, R3 - R2 डिवाइड बाई T3 - T2, कोई भी एन वैल्यू आप ले सकते हो। सपोज मेरे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, उस मेटालिक कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस आपका R0 है, वो 0 डिग्री पे है। जब आप, जैसे मैंने अभी बात किया कि किसी भी मेटल को आप हीट करते हो, हीट अप्लाई करते हो, मतलब कि करंट जब अप्लाई करते हो वो हीटेड होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से उसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा T डिग्री सेंटीग्रेड, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, RT। तो इट इज़ फाउंड दैट द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये रेजिस्टेंस किसी भी मेटल के अंदर जब राइज होता है टेम्परेचर के साथ या तो इंक्रीज होता है, वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, डायरेक्टली ऑन इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब इनिशियल वैल्यू R0 की वैल्यू क्या है, इनिशियल मतलब कि R0 की वैल्यू क्या है। डायरेक्टली ऑन द राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जैसे ले T2 - T1 हो सकता है, T - 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो आप कंडक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड, कौन सा मटेरियल यूज़ करो, उस हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी। जैसे हमने स्लोप, अगर हम मान लें कि दो रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री एंड RT डिग्री, तो R0 हमारा स्लोप जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है एट 0 डिग्री पे है रेजिस्टेंस, और RT जो T डिग्री सेंटीग्रेड में, और हमारा फाइनल टेम्परेचर है T डिग्री और इनिशियल टेम्परेचर है 0। तो RT - R0 अपॉन T हो जाएगा, ये हमारा स्लोप होगा। तो RT - R0 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम,
आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री एंड आर जीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। तो उस वैल्यू के ऊपर से जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि अल्फा एन स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉन आर एन, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा ज़ीरो, अल्फा एन की जगह अल्फा ज़ीरो, यहाँ पे क्या होगा आर ज़ीरो, क्योंकि आर एन की जगह क्या हो जाएगा आर ज़ीरो। ये चेंज इन रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हमने आर टू माइनस आर वन लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर ज़ीरो। यहाँ पे टी लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है ज़ीरो है, फाइनल वैल्यू क्या है टी है, तो टी माइनस ज़ीरो टी ही होगा। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ वो वैल्यू टी की वैल्यू कहाँ आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे आर ज़ीरो टी अल्फ़ा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा ज़ीरो आर ज़ीरो टी और आर टी माइनस आर ज़ीरो। सो आर टी इज इक्वल टू क्या होगा आर ज़ीरो वन प्लस अल्फ़ा ज़ीरो टी। तो हमें ये क्या मिला कि इनिशियल वैल्यू जो रेजिस्टेंस की है 0 डिग्री पे, तो फाइनल टी डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो फाइनल टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना राइज करेगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड थियरी। आई थिंक मुझे लगता है कि सबको ये थियरी इजीली समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दी आर टी सी पार्ट 3। थैंक यू।